हे गाइज, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आत्मविश्वास क्या होता है, इसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और आत्मविश्वास के होने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसके ना होने से हमें कितने फ़ायदे हैं और हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। सो गाइज, टोटल मिलाकर यह वीडियो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के ऊपर रहने वाली है। अगर अभी तक आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते सो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 मिनट के हम वीडियो रखते हैं। अगर आप जानते हैं सो गाइज, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास एक्चुअल में किसे कहते हैं। सो गाइज, आत्मविश्वास वहाँ पे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पे होता है। वहाँ पे होता है जब आप जो अंदर से हो वही बाहर खुद को प्रेजेंट करते हो, बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे किसी के सामने। और गाइज, ये आत्मविश्वास होता क्या है? गाइज, आत्मविश्वास एक ऐसा टूल होता है, मैं यहाँ पे टूल शब्द यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आत्मविश्वास एक ऐसा टूल होता है जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने में और जो आप एक्चुअल में होते हो उसको रिप्रेजेंट करने में और जो आप करना चाहते हो उन सब चीज़ों को पाने में सबसे अहम कड़ी या सबसे अहम टूल होता है आत्मविश्वास। अब गाइज, आत्मविश्वास होने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? गाइज, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर होता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। गाइज, आत्मविश्वास का मतलब ही यही होता है कि खुद पर आप विश्वास करते हो, खुद पर ट्रस्ट करते हो। जैसे आप कई बार बोलते हो कि मुझे उस इंसान पर बहुत विश्वास है और वह मेरा विश्वास कभी तोड़ेगा नहीं। सो गाइज, अगर जब आपको खुद पर पूरा विश्वास हो जाता है, खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपको खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि मैं किसी भी एंगल से कि मैं यह काम कर सकता हूँ, यह मुझसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह काम मुझसे हो ही ना पाए, मतलब तब आपको विश्वास होता है। सो गाइज, इसे बोलते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार कॉन्फिडेंस, अगर आपने वर्ड सुना हो ओवर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ होता है या वहाँ पाया जाता है जब आपको कुछ चीज़ों का पता होता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता होता और आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि कैसी भी सिचुएशंस आए मैं उनको हैंडल कर लूँगा। और जब वो सिचुएशंस आते हैं तब आप हैंडल करने की कोशिश करते हो और आपको पूछा भी जाता है कि आप कर पाओगे। आप सिर्फ इस वजह से बोल देते हो कि कुछ तो आपको यकीन होता है, कुछ अदर प्रेशर्स भी होते हैं आपके ऊपर, या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही विश्वास होता है कि मैं इसको कर लूँगा और आपकी रिसर्च वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाती और वह चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस वहाँ पे होता है गाइज जब आपको चीज़ें आती हैं लेकिन आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे पाया जाता है आपका लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमेशा एक लेवल पर ही आपका रहना चाहिए। जैसे कि लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं, हर एक एंगल से आपकी लाइफ हमेशा एक लेवल पे रहनी चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस भी एक लेवल पे रहना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि इसके कॉन्फिडेंस के होने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस के होने से आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। गाइज, अगर हम फ़ायदों की बात करें, अगर हम देखें कि यार आप जो अंदर से होते हो तो वही आप बाहर से होते हो। आपको विश्वास होता है खुद पर, आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हो, सही उनको रिप्रेजेंट कर पाते हो, आपको यकीन होता है और आप एक उस इंसान के रूप में जाने जाते हो जो कभी भी अपने फैसलों से नहीं मुकरता है, या फिर जिसको अपने आप पर पूरा विश्वास होता है और अदर पीपल को भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, और वही अपने विश्वास से या फिर अपने कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं को छोटा बना देते हैं। समस्याएं आती हैं और शायद नुकसान भी हो जाए फाइनेंशियली या फिर फिजिकली थोड़ा बहुत, लेकिन
वह डरते नहीं हैं, वह झुकते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, क्योंकि जिन चीज़ों पर उनकी पकड़ होती है वह विद कॉन्फिडेंस उन सब चीज़ों से फाइट करते हैं, रिजल्ट्स चाहे कैसे भी रहे हो। तो यह सबसे बुरी परिस्थितियों में सबसे अच्छा टूल होता है आत्मविश्वास, हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। गाइज, पाया कैसे जाता है यह, या फिर इसके नुकसान क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके नुकसान, गाइज जब यह लो या ओवर, कम या ज़्यादा हो जाता है तो यह नुकसानदायक भी है, लेकिन हमें हमेशा हमारे कॉन्फिडेंस को एक लेवल पर ही रखना होता है। और नुकसानदायक किस प्रकार से है? वही कि आपको चीज़ें अच्छे से नहीं पता होंगी, तब आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी कम होगी, तो इस प्रकार से। और गाइज, अब हम बात करते हैं कि इसको बिल्डअप कैसे किया जा सकता है, कहाँ पे होता है। सभी चीज़ें ये है हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे माइंड के अंदर है, हमारी थॉट्स के अंदर है, हम किस प्रकार से क्या चीज़ें कर रहे हैं, एक्शंस के अंदर है सब चीज़ें। किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है? गाइज, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, अगर आप चाहते हो कि आप एक दृढ़ इंसान बनो, मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो, आप किसी के सामने झुको नहीं, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है आप विद कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को बता भी सको और वहाँ पे डटे भी रहो। और गाइज, अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आप बहुत अच्छी तरक्की करो, तब भी आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। और गाइज, अब बात करते हैं कि यह क्रिएट कैसे किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीधा सा डायरेक्ट रिलेशन होता है अंडरस्टैंडिंग से, और अंडरस्टैंडिंग का डायरेक्ट रिलेशन होता है गाइज नॉलेज से। पहले हमें चीज़ें पढ़नी, सुननी, देखनी पड़ेंगी, फील करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब चीज़ें अंडरस्टूड करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। और अभ्यास, प्रैक्टिस, यह इसके पार्ट्स हैं। और जैसे ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, सब चीज़ों को आप बारीकी से समझ लेते हो, तो वही तो है आपका कॉन्फिडेंस, वही तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने कोई चीज़ को, किसी काम को अच्छे तरीके से किया है, उसको सुना है, समझा है, देखा है, महसूस किया है, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यह चीज़ इस प्रकार से चलेंगी। उसी चीज़ को, इस पूरे पैटर्न को ही गाइज हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो किसी के सामने ना झुके, ना दबे, ना कभी रुके, और जैसे आप बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो, आप बेबाक बातें बोल सके सभी के सामने, तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और यह कुछ स्टेप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं गाइज। और भी बहुत सारी वीडियोज इसी चैनल पर हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में आपकी राय दीजिए, और मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइज।